बुलंदतर सलावत। मंदिर असद घर से निकली। देखिए इस वक्त हमारे हिंदुस्तान में दिसंबर की आज क्या तारीख है? 6 दिसंबर गुजर गई, हमको ऐप में थी। अभी हुसैनी जमादार को ऐप में तो हमको 6 दिसंबर याद नहीं रही। 6 दिसंबर को होता है हिंदुस्तान में बाबरी मस्जिद की शहादत का देसा। शहादत यानी शहादत। किस्सा ये जिनके मुंह से अशहदु अन्ना उनका तलफ़ुज़ सही नहीं होता। लेकिन यहाँ पर हो गई इंडो पाक। ये बात हिंदुस्तानियों की समझ में आई, हमारे पाकिस्तानी भाइयों ने इससे उतना मजा नहीं लिया। तो उस दिन बाबरी मस्जिद की शहादत पर काली पट्टी बाजू में बांधी जाती है, काले झंडे लगाए जाते हैं, बम मनाया जाता है। एक बादशाह के नाम से अल्लाह का एक घर मंसूब था, हिंदुओं ने गिरा दिया वोटों की सियासत में। आज तक उसका गम मनाया जा रहा है। मौलूद काबा की औलाद का गम मनाना हराम, मस्जिद का गम मनाना वाजिब। हराम। अब देखिए एक मसले का हल समझ में आया था इंडिया में, उसको यहाँ दोहराते हैं, पाकिस्तानी भाई भी सुने। एक चीज़ समझ में आई कि मस्जिदों के लिए मुनासिब है कि क्योंकि हिंदू भाइयों की अक्सरियत है, तो दीगर मस्जिदों को बचाने के लिए जो ख़तरे में आई, वो मस्जिदें हरगिज़ ख़तरे में नहीं है जहाँ से अशहदु अन्ना इल्लल्लाह कहा जाता है। तो मेरे जहन में एक तजवीज़ आई कि ये दया शक्कर जी हैं, इनको इस मस्जिद का मुतवल्ली बना दिया जाए, और राम प्रकाश भी उनको उस मस्जिद का मुतवल्ली बना दिया जाए, ये अग्रवाल साहब हैं ये चंद्र प्रकाश हैं, इनको उस मस्जिद का मुतवल्ली बना दिया जाए, ये संजय वर्मा हैं, इनको उस मस्जिद का मुतवल्ली बना दिया जाए, ये थप्पा रेड्डी हैं, इनको उस मस्जिद का मुतवल्ली बना दिया जाए, ये दीपक मिश्रा हैं, इनको उस मस्जिद का मुतवल्ली बना दिया जाए, तो मस्जिदें महफूज रहेंगी। अगर मैं ये तजवीज़ पेश कर दूं, जूते छोड़ के मौलवी मुझे दौड़ाएंगे, अबे पागल हो गया है, काफिर मस्जिद का मुतवल्ली कैसे होगा? इत्तेहाद बैनुल-मुस्लिमीन इस बात का है, इत्तेहाद बैनुल-मुस्लिमीन इस बात का है कि काफिर मस्जिद का मुतवल्ली नहीं हो सकता।
देखिए इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है, सब मुत्तहिद हैं, बात खत्म हो गई। दिनों भले आदमी तुम्हारा मस्जिद असल नहीं है, शबी है, असल है काबा। और इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है कि काबे के मुतवल्ली थे अबू तालिब, और उनके मुतवल्ली होने से किसी को कोई तकलीफ नहीं थी। अब मुतवल्ली से कहा जाता है कि भाई जायदाद की देखभाल करो, बनते ऐसा तकलीफ। बीबी आप जा रही हैं, काबे के दरवाजे पर कुफल है, पूंजी तो शौहर से लेते जाइए, पूंजी तो लेते जाइए। अबू तालिब धीरे धीरे आप मुझे खाऊंगा है सब चीज़ फिर, हाँ फिर सब मिलके अब जब ये मामला यहाँ तक आया तो मैंने जनाब की खिदमत में की, कुंजी तो लेती जाइए, और भाई कुंजी है कुफल की, कोबले दरवाजे पर, दरवाजे पर जाते हैं मांगने वाले, काबे का कुछ मांगने नहीं जा रही हूँ, काबे को कुछ दे नहीं जा रहा। और दरवाजे के बजाय दीवार की तरफ, ये आप ये बताइए, कोई बहुत मजबूत आदमी हो, बहुत ही पहलवान आदमी हो, बहुत ही बहादुर आदमी हो, और कोई दीवार गिर रही हो तो पीछे खिसक जाएगा। कोई दीवार गिर रही है, ईंटें हट रही हैं, अब काबे की दीवार शक होना शुरू हुई, बजाय पीछे हटने के, शेर की बेटी थी, आने वाले शेर की मां थी, आगे बढ़ती चली गई, खाने काबा में चली गई, काबे की दीवार फिर जुड़ गई। महमूद असद ने कहा, चची को देखो, भतीजे को समझो। जब मेरे गुजरने से दीवार शक होकर जुड़ सकती है, तो मेरा भतीजा अगर मेराज पर जाए, आसमान शक होकर फिर जुड़ जाए, ताज्जुब न कर। अब तक के तो मैं पहली मजलिस ये कहता रहा हूँ कि बच्चों के लिए मजलिस पढ़ाऊँ, नौजवानों के लिए पढ़ाऊँ। अब मैं जो बात कर रहा हूँ वो माशाल्लाह औलाद वालों के लिए बात कर रहा हूँ। वाह जी वाह, माशाल्लाह। इसमें मेरा सबंदियाँ शामिल हैं, खुद मैं हूँ और वो लोग हैं जो औलाद वाले हैं। खुदा सबकी औलादों को सलामत रखे और ऐसी औलाद अदा करे कि ऐसे ऐसे और इससे बड़े बड़े अज़ा खाने हमेशा छलकते रहे। नस्लों का वजूद हमको या अली या हुसैन के लिए क्या, सीधी सीधी बात। तो अब सुनिएगा, हालत हमल में ज़ौजा खाना काबा में 3 दिन रही। अबू करोड़ों कोई झूठी रवायत, इन 3 दिनों में अबू तालिब ने किसी से पूछा कि मेरी ज़ौजा कहाँ है। अब लिख लो तारीख की कोई किताब कि अबू तालिब परेशान थे कि हालत हमल में, वैसे हमल से कुछ पहले मेरी ज़ौजा घर से निकली थी, कुछ पता नहीं है। माफ कीजिएगा, ये बच्चों की समझ नहीं आएगा। इंतजार रहता है, बाद में बाप को इत्तला मिलती है कि बेटा हुआ है कि बेटी हुई है। ये औलाद वाले ही समझ पाएंगे।
इत्मीनान से बैठे हुए हैं, इत्मीनान से बैठे हुए हैं। इसका मतलब यह है कि जितने दिन बिन सियासत खाने काबा में रही, अबू तालिब के खान से घर से खाने काबा तक, खाने काबा से अबू तालिब तक कोई शुआए नूर थी जो लम्हा लम्हा चचा की भी खबर दे रही थी, बच्चे की भी खबर दे रही थी। बच्चा बच्चे दोनों की खबर। अब उसके बाद अबू तालिब के पास रसूल आए, चाचा इजाजत है कि जाके अपने भाई को ले आऊं? क्या तुम्हारा भाई आंखें बंद किए तुम्हारा इंतजार कर रहा है? ये नहीं कहा कि मुझे ये पता नहीं है कि बहन पैदा हुई है कि भाई पैदा हुआ है। जब बताया गया तब मालूम हुआ बेटा पैदा हुआ है कि बेटी पैदा हुई है। बाप को भी नहीं मालूम होता भाई। और हम इसको तो वैसे नहीं करें। इल्म इतना था कि शहर इल्म के चचा थे, दर शहर इल्म के बाप थे। उन्हें इसकी जरूरत नहीं थी कि जिब्राइल आके बताएं मूसा की तरह। मूसा की तरह जिब्राइल का इंतजार नहीं करेगा। जो अब रसूल पहुंचे, काबे का दरवाजा खुला, अली रसूल के हाथों पाए। बिनते हसन ने कहा जब से पैदा हुआ है सजदों पर सजदे कराए, हर सजदे पर कुछ असनाम ताकों से गिर जाते हैं। प्रॉपर्टी वापस हो रही है। माँ की धमक से दीवार में डर बना, बेटे के सजदे से खाना काबा अल्लाह को वापस मिला। कहा मगर जब से पैदा हुआ है आंखें नहीं खोली हैं। चची चारों तरफ बुत थे। अब सुनिए यहाँ से मसला शुरू हो रहा है शरी। सलाम मुस्तहब है, सलाम यह मुस्तहब, कहिएगा जवाब वाजिब है। सलाम मुस्तहब है, जवाब वाजिब है। सलाम मुस्तहब है, जवाब वाजिब है। सलाम मुस्तहब है, जवाब वाजिब है। फिर से सुन लो, कुछ कह के जा रहा है अली नासिर सईद अबकाती आवाज हुई। सलाम वाजिब है, जवाब मुस्तहब है। गोद में आके आंखें खोल के अली ने कहा अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। कितना मुस्तहब रसूल ने दिया जवाब जो था वाजिब, वो अलैका सलाम या वली अल्लाह। समझ में आ गया? अब करके ज़बूर सुनाओ, सुनाओ क्या बात, तौरात सुनाओ, सुनाओ इंजील सुनाओ, सुनाओ। भाई कैफियत जो मेराज में हुई थी, वक्त लोग तय कर रहे हैं कितना टाइम लगा। ये कोई कारी तो है नहीं जो हिज्जा लगा लगा के पढ़ा। ये कोई मुर्दा तो है नहीं जो
जो ईसाले सवाब के लिए जिसकी रूह अटक अटक के सुन रही हो, नूर का नूर से कम्युनिकेशन हो रहा है। इस वक्त मैं जो कह रहा हूँ, मस्जिद खत्म होने के 1.5 घंटे के बाद सारी दुनिया में डाउनलोड हो जाता है। वो जमाने गए कि खत पहुंचने में 8 दिन 10 दिन 15 दिन लगते थे। अब सभ्यता कहीं दोहराया भी नहीं जा सकता, रटने वालों की मुसीबत हो गई है, पकड़ में आ जाता है। ये तो वही पढ़ रहे हैं जो लखनऊ में पढ़ के आए, बच नहीं सकते। तो अलग से कह दिया अपनी सलावात पढ़ने। अब यूट्यूब के ऊपर सब जा रहा है। अब कुवैत में, अमेरिका में, लखनऊ में, चाइना में कोई फर्क नहीं रह गया। हम इंसान तो टेक्नोलॉजी और साइंस में इतनी तरक्की कर रहे हैं कि लम्हों में बात पहुंचा दें और खालिस 2 मुंह एक दूसरे से तबादला इल्म कर रहे हैं। तो उसको हम देख रहे हैं, कई मिनट लगे, कई घंटे लगे, ये हमारी मौलवियाना जहालत है। अब देखिए, इस वक्त तक मैंने जो मजलिस कहा उसके बारे में कोई भी नौजवान कोई भी कह सकता है। कोई पहली मजलिस में जो आपने ये बात पढ़ी थी बहुत अच्छी लगी, तो दूसरी मजलिस में आपका ये जुमला बहुत अच्छा लगा, तीसरी मजलिस में वो जुमला आपको बहुत अच्छा था, चौथी मजलिस में वो नुक्ता बहुत अच्छा था, आज की मजलिस में शुरू में जो आपने बात कही ये बहुत पसंद आई मुझे। कोई ऐसा है जो ये बता दे कि परसों आप जो पढ़ने वाले हैं वो बहुत अच्छा है या बहुत बेकार है? बताइए, कोई साहब है मुझे, कोई बता सकते हो? साहब अभी जो कहा ही नहीं है उसके बारे में कोई राय दी नहीं जा सकती क्योंकि सुना ही नहीं है। जो कुरान याद करे, जिब्राइल के लाए हुए कुरान को याद करे, वो कहलाता है हाफिज। जो नुज़ूल से पहले कुरान सुनाए वो कहलाता है मुहाफिज। अबू तालिब की औलाद हाफिज कुरान नहीं है, मुहाफिज है। करार मुश्किल कुशा की ज़ियारत के लिए जाएगा। 5 नारे पैतली कुल्ले ईमान नारा। भैया दो ही चीजें जो हमारे पास हैं उसके लिए हाथ उठाना पड़ते हैं, इन रोजों की ज़ियारत और माँ की इस्मत। इसीलिए हाथ उठा के याद अली है, क्योंकि रसूल ने कहा है कि अली तुम्हारा दुश्मन वो होगा जिसकी माँ का कैरेक्टर गलत हो।
देखिए बहरहाल मैं घंटे के अंदर ही अंदर बात को मुकम्मल कर देता हूँ। आपको तवज्जो देने का ये मकसद नहीं है कि मैं आपके लिए अज़ाब जान बन जाऊँ, लेकिन असल मामला ये है कि माशाल्लाह 8-9 बजे सुबह से आप लोग अपने कामकाज पे रहते हैं, उससे फुर्सत नहीं सीधे चले आए। देखिए वो तो कहिए कि हुसैन के सदक़े में ये इत्मीनान रहता है कि भूखे नहीं रहेंगे। अब सुनिए, रसूल के हाथ में अली है। अब बस यहीं पर बात आज मुकम्मल कर दूँ, कल देखा जाएगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। थोड़ा सा अब मैं कुरान सुनाऊँ। अब उसके बाद रसूल ने कहा कि ज़बूर दाऊद से बेहतर पढ़ी, तौरात मूसा से बेहतर पढ़ी, इंजील ईसा से बेहतर पढ़ी, और फिर कुरान पढ़ा अली ने। देखिए ये अली ने नहीं कहा कि मैंने पढ़ा, उनसे बेहतर पढ़ा, उनसे बेहतर पढ़ा। अब उसके बाद अली आके गहवारे में लिटा दिए गए। अली गहवारे में लिटे। बात मुकम्मल करना थी मुझे, वरना मैं ज़्यादा वक्त आपका नहीं लेता और आप भूल भी गए कि मैं क्या कह रहा था और ये मामला कहाँ से आ गया, ये आपको याद आ जाएगा। इसका मतलब कि आपने पूरी मर्जी तवज्जो से सुना। सलामत रहिए, ये चले। हाँ सभी सलामत रहें, मुझे झेल रहे हैं। वाकई कोई आसान काम नहीं भैया। सुबह 8-9 बजे से अपने काम के लिए निकले हैं और उसके बाद भागो भाग सीधे मजलिस में चले आ रहे हैं। ये हुसैनियत है जो बुलंदी भरा क्या से तो सलामती के लिए बुलंदतर सलाम। मैं 50-50 मिनट मजलिस पढ़ रहा हूँ और 23 घंटे आराम कर रहा हूँ। सुनो तो कमाल आप लोगों का है, और ये कमाल आप लोगों का भी नहीं है। ये सारी घटन मंदिर में जाते हो तो भैया ये आपकी माँ का कमाल है। हर माँ ऐसी औलाद नहीं पता कर पाती जो आज आए हुसैन का पाए। मजबूरी है मंदिर में ले जाती, क्या करें। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। आजाद किरदार माँ की औलादें फर्श अज़ा पर मुवफ़्फ़क़ नहीं हो पाती। उसके अज़ा मुझे कहना नहीं, खैर वो एक अलग मौजूद। अब आके गहवारे में लेटे। चचा है, एक ऐसा चचा भी होना जरूरी है। ना लोग कह देंगे इनका चचा तो बहुत अच्छा था, हाँ हमारे चचा ने तो अब्बा के मरते ही सब कुछ हड़प लिया। नहीं देखो ऐसा चचा भी दिखाते हैं। और उसका काम ये था, वो यह था कि बुतों के, अच्छा इसका मतलब है कि बुतों पर गर्द पड़ा करती थी, गर्द साफ करने वाला नहीं था। बुतों के कदमों के नीचे की गर्द खाक उठा के जो बच्चा पैदा होता था उसकी आंखों में लगाता था। अब अपनी उंगलियों में गर्द दिए हुए उस गहवारे के करीब आ गया जिसमें ऐनुल्लाह लेटा था। अब उसका हाथ बढ़ा इधर, अबू तालिब के बेटे का हाथ बढ़ा। कोई हाथ बढ़ाए तो जवाब में हाथ बढ़ाना चाहिए। दो ही तमाचे हैं तारीख में, मूसा का तमाचा फिरौन के रुखसार पर, अली का तमाचा अबू जहल के रुखसार पर। मगर फर्क है, मूसा के तमाचे का निशान कुछ दिन के बाद फिरौन के चेहरे से गायब हो गया। अबू तालिब के बेटे ने जो तमाचा मारा तो मरते मर गया, मुंह सीधा ना हो पाया।
अजदहा था तो वो मेयारुल वलद कहलाता था मक्के में। जो बच्चे पैदा होते थे उनके करीब जाता था, मालूम नहीं क्या चक्कर था उसका, मालूम मुझे पढ़े लिखे कोई आलिम आएगा उससे पूछिएगा, मैं इतना जानता नहीं। पर वो जो बच्चे सही होते थे उनके करीब से वापस चला जाता था और जो गलत होते थे उन्हें रस लेता। वो आ गया, अली ने इत्मीनान से उसको पकड़ा दोनों हाथों से, अदालत के साथ चीर के दो देखिए इनका मिजाज अदालत है। कर ले एडर चीरा तो बराबर से, मरहब को काटा तो बराबर से। अब देखिए तारीख इंसानी का पहला और शायद आखिरी वाक़या। बेटा किसका है? अबू तालिब का। तनतनाए हुए लोग पहुंचे, ए मोहम्मद तुम्हारे चचाजाद भाई ने तो पैदा होते ही खत्म कर दिया। भैया दुनिया में इससे पहले ना सुना ना सुनेंगे कि 3 बच्चे के बच्चे की शिकायत। आज मैंने आपको चक्कर बहुत दिया है, घुमा के लाया हूं। कभी नहीं सुना कि 3 दिन के बच्चे की शिकायत सुनी हो। जिसने तो खत्म कर दिया तुम्हारे भाई ने। क्या हो गया? हंस के पूछा, कहो मेयारुल वलद को मार डाला। अब हम कहते हैं भाई जानने के हलाल जातों को। तो देखिए प्रॉब्लम तो क्रिएट हो गया था, प्रॉब्लम तो क्रिएट हो गया था। बात तो समझ में आने वाली है। ये 3 दिन के बच्चे की शिकायत का मतलब ये कि उस बच्चे को 3 दिन का होने के बावजूद साहिब अख्तियार मान रहे थे। जब 3 दिन का था तो साहिब अख्तियार माना और गदीर के बाद नहीं माना। रसूल ने मुस्कुरा के कहा कि आज से ये मेरा भाई चचाजाद, ये मेयारुल वलद है, जो हलाल ज़ादा होगा इससे मोहब्बत करेगा। मैं मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूँ। के साथ दिल बोला, रूह के साथ बदन बोला। ईमान है करार मुश्किल कुशा, बुलंद नारा है। अब जरा मुलाज़ा फरमाइएगा। अब देखिए रसूल ने क्या कहा था, जो इससे मोहब्बत करेगा वो हलाल ज़ादा होगा। आप यकीन कीजिए मैं मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक ऐसे मुल्क में रहता हूँ जहाँ कई मज़ाहिब के लोग रहते हैं। मैंने क्रिश्चियन भी पाए अली के चाहने वाले, हिंदू भी हैं अली के चाहने वाले, सिख भी हैं अली के चाहने वाले, बुद्धिस्ट भी हैं अली के चाहने वाले। मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग अली से मोहब्बत करते हैं। हलाल ज़ादे हर मज़हब में हो सकते हैं। आप इस बात को वाह करें भाई, आप इस बात को तारीफ करें। मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। आप क्या समझे जो कह रहे हैं? मैंने एक कॉमन बात कही है, भाई मेरा अपना जो मुशाहिदा है वो है हदीस रसूल के मुताबिक हर मजहब में हलाल ज़ादे हो सकते हैं। मैंने तो एक ही बात कही, आप दूसरी समझने लगे। मैं आपको तस्वीर का पॉजिटिव पहलू दिखा रहा हूँ, आप नेगेटिव देखने में तैयार हैं। मैं आपको पॉजिटिव कलर दिखा रहा हूँ, आप नेगेटिव ब्लैक एंड व्हाइट देखना चाहते हैं। मैं आपको एक साल की तस्वीर दिखा रहा हूँ, आप 3 डायमेंशन थ्योरी देख रहे हैं।
ये निकल गई ये ठीक है, हमेशा थ्योरी सबों के ऊपर से जाने दीजिए। कभी किसी से पूछ लीजिएगा क्या कहा था, लेकिन वो नहीं कहा था जो आप कहना चाह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि हलाल जाते हर मजहब में हो सकते, अपने अपने मजहब के एतबार से अगर शादी की है। हिंदू भाइयों में अग्नि के फेरे होते हैं कि चर्च में जाके शादी करते हैं, तो अगर बाकायदा औलाद है, बाकायदा औलाद है, तो 13 रजब को मुस्कुराएगी जरूर, चाहे किसी मजहब की हो। और 21वीं रमजान को हफ्ता जरूर होगी। अगर बेकायदा है तो ये हराम और वो बिदअत। अभी जब हराम हो तो हर चीज हराम नजर आता है, हलाल को हलाल नजर आता है, हराम को हराम नजर आता है। आज खत्म हो गई। पाक को पाक नजर आता है, नजिस को नजिस नजर आता है। तो खैर अब वो बच्चा गहवारे में था, 3 दिन का बच्चा, शिकायत हुई है बच्चे की। उसके बाद मालूम हुआ कि अब तो मेडिकल होम सिस्टम नहीं है, बुजुर्ग लोग इस बात को जानते हैं। पहले तो जचाखाने घरों में होते थे ना, बच्चे घरों में पैदा होते थे। तो उसके बाद क्या होता था, घर का वो हिस्सा जिसमें बच्चा पैदा होता था वो हिस्सा बांट किया जाता था, वो हिस्सा बांट किया जाता था। कोई झूठी तारीख में बता दे कि विलादत अली के बाद खाने काबा पाक किया गया। अली उसका नाम है जिसकी विलादत से नजिस पाक होता है, कोई चीज नजिस नहीं होती। अली की मोहब्बत से तारफ ये मैंने जो बात कही है कभी और कीजिएगा खाने का। हाँ, अब सुना है, देखा तो नहीं कि गुस्ले काबा होता है, तो उसका सबब मेरी समझ में जो आया वो एक वाकया है। एक खातून थी राबिया बसरिया, उनके बारे में एक रवायत करती है कि जब वो नमाज की नियत करती थी तो खाना काबा रात को उनके घर में आ जाता था। ये तो हमने सुना है कुछ अल्लाह वाले अपने कि वो तय्युरात होता था और वो हुसैन काबा में जाके नमाज पढ़ के और फिर उसके बाद अपने घरों में मिले। ऐसे तो मुझे, लेकिन ये वो मोहतरमा थी कि जब ये नमाज का इरादा करती हैं रात को तो काबा उनके घर आ जाता था। जिनको इस बात का मुकम्मल यकीन है वो अब तक हर साल काबे को गुस्ल दे रहे हैं। जी मेरी खुद समझ नहीं आया कि कहना क्या जा रहा था। है ठीक है, नहीं आमा है तो सबों के बाद जुड़ी तो कम ऊपर चढ़ी हो जाती, समझ ही नहीं आ रहा कि क्या बोले। कोई चिपकी कायदे की या चाहे आप कुछ कहिए। तो ये कहा जाए कि शरफ हासिल करना है कि खाने काबा को धो के उसका धोमन तबरुक के तौर के ऊपर मुसलमानों में बांटा जा रहा है ताकि बीमार पी के शिफा पाए, बूढ़ा पी के तूलोन पाए, बच्चा पी के जवान हो। ये तो बात समझ में आ गई है। लफ्ज़ हुस्न जो है, माफ कीजिएगा, इसका ताल्लुक मुर्दे की हद तक भी नजासत से है। हुस्न हमेशा क्योंकि मरते ही नजिस हो जाता है। अपने आप में ये बहुत बड़ी गुस्ताखी है लफ्ज़ गुस्ले काबा। मुझे जो कहना था वो कुछ और था,
डायरेक्शन ऑफ टॉक मेरा जो था वो कुछ और था, स्टाइल ऑफ टॉक जो था वो कुछ और हो गया। आपको राजा बसिया उनका घर, रात का अंधेरा, माननीय आप क्या समझे, आप समझे कि कुछ एहतराम बोल रहा है और ढोल किया गया, ऐसी कोई बात नहीं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाक उसे किया जाता है खुदा न खास्ता जिसकी नजाकत का शक हो। काबे के लिए लफ्ज गुस्ल क्या है? मैं जो कहना चाह रहा हूँ सुन लीजिए आप। यह है 2012 की बात। मैं हरम हज़रत अबुल फज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम में था। और वहां मैंने देखा रात, बहुत रात गए, कुछ कालीन हटाए गए थे और फर्श धोया जा रहा था। तो मैं लपका मेरे साथ और लोग लपके, कई लोगों ने वहाँ का पानी लेके जल्दी जल्दी पिया, आंखों में लगाया, सर पर लगाया, चेहरे पर लगाया कि चेहरा खवासों से बचाए, दिल नजासत से बचाए, आंखें नाबीनाई से बचाए। तो मैंने देखा देखो और वो लोग कहने का रुक जाओ, हम खुद देते हैं ये पानी। वहाँ जब ज़मीन हरम धोई जाती है तो वहाँ का पानी तबर्रुक होता है। ये गुस्ले काबा के बाद काबे का पानी क्यों नहीं दिया जाता तबर्रुक में? वजह ये तबर्रुक की आदत मजलिस से शुरू होती है। और देखिए हमारी गुनाहगार नजिस आंखें, देखिए मैं कहने को कुछ कह रहा हूँ, लेकिन कितनी मर्तबा आंखें खुलने के बाद से और सोने के वक्त तक, बंद होने तक गुनाहगार होती हैं, हम गिन में नहीं सकते। लेकिन जब अश्क आज़ाए हुसैन से पाक करता है आंखों, तो फिर पाक रूम आले सैयदा इन आंखों के करीब आता है। अजीजों, कल अली अफजल का गहवारा, परसों जनाब कासिम की मेहंदी हो। रवायत अब्द कासिम का इख्तिलाफ नहीं कर पाए, रोना है कासिम। आप बात सुनिए नहीं, मैं जो बात कर रहा हूँ। फिर उसके बाद छोटे आका का आलम, फिर शहजादा अली इस्लाम के ताबूत से, फिर जनाब सकीना की शब शहादत। तो कल से मैं अभी तक के जो जहाँ मैंने नशा पड़ी, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, आज जब उनका रोज़ा दुश्मनों के हिसाब में घिरा हुआ है, उनके सामने शर्मिंदा होने से बचाऊं और न मोहम्मद। लेकिन अगर इस वक्त 1 घंटे से ज़्यादा हो जाए तो मैं इस वक्त कोई आपसे माफ़ी माजरत नहीं करूँगा और न मोहम्मद। मैं कभी कभी ये बात कहता हूँ कि करबला ममताओं का भी मक़बल है। हर माँ अपने बच्चे को मरने से बचाती है, और करबला में माँओं की तमन्ना ये थी कि बच्चे जान दे दें। शब आशूर दोनों को बुला के कहा, देखो मुझे भैया हुसैन के सामने शर्मिंदा न करो, भाभी उम्मे फरवा के सामने शर्मिंदा न, बीवी उम्मे लैला के सामने शर्मिंदा न करना। तो अम्मा सुबह होने दी, बच्चे इजाज़त मांगते रहे, मामू ने इजाज़त दी, और फिर आखिर में औना मोहम्मद की लाशें आई। लेकिन ठहरिए अभी जरा से एक बात और अर्ज़ करूँ। करबला में सुबह आशूर ज़ैनब ने
एक बड़े खेमे में फर्श भिजवा दिया था और कहा था भैया हुसैन जो शहीद हो उसकी लाश इस खेमे में पहुंचा दीजिए ताकि उसकी वारिस बीवी को पुरसा दे दिया जाए, क्योंकि शाम तक मौका मिले ना मिले लाशें खेमा यका में आती थी, वारिस बीवी को पुरसा दिया जाता और मोहम्मद की लाशें ला के रख दी गई। जनाब ज़ैनब से बीवियों ने कहा कि चलिए बच्चों की लाशें आ गई, पुरसा ले लीजिए। क्या पुरसा? मुझे तो मुबारकबाद दो, मेरे बच्चे कुर्बान हो गए, मेरा भैया बच गया। जनाब उम्मे कुलसूम ने बाजू पकड़ा, कहा बहन चल के देख तो लो नन्हे नन्हे लाशों को।